हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एनके मैथ वाला चैनल पर। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 9 के मॉडल प्रश्न जो कि 1 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिए। हम लोग देखेंगे कि जो विषय होगा हम लोग के वो होगा मैथ। ठीक है, और समय की बात किया जाए तो 1.5 घंटा होगा। जो फुल मार्क्स होगा वो 40 नंबर के होगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1-1 नंबर के होगा, निगेटिव मार्क नहीं है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या को बताना है। अपरिमेय संख्या होता कुछ है कि जो रूट में अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, रूट 9 के अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग के पास कितना मिलेगा? 3। ठीक है, 0.33 के मतलब होता है कि 0.3 के बराबर रैकरिंग। ठीक है, और जो रैकरिंग के अगर हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 9, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/3, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखेंगे कि 225 कितना का वर्गमूल है? तो 15 का है। ठीक, तो जो पाई होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक, जो कि ऑप्शन हम लोग के बी होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच में है? ए और बी के बीच में है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ के ए प्लस बी, अब बीच में पूछ रहा है तो 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, जो ये संख्या होगा हम लोग के बीच में होगा। ठीक है, जो हम लोग के ऑप्शन बी है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि √7 - √5 इंटू √7 + √5। ठीक है, इसको हल करना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ एक फार्मूला को जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि a - b और a + b बराबर होता है a² - के b²। ठीक है, तो यहाँ करेंगे √7 के होल स्क्वायर और माइनस के √5 के होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 7 - के 5, जो घट के कितना हो जाएगा? 2। जो ऑप्शन हम लोग का होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 125 के कपार पर 2/3 के बराबर का होगा? ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के क्यू। 125 के लिख सकते हैं 5 के क्यू, और इसके कपार पर कितना है? तो 2/3। 5 2 क्यू गुने में 2/3, तो काट देंगे कितना हो जाएगा? 5 के कपार पर 2। ठीक, तो 5 गुने 5, 5 × 5 = 25, जो कि हम लोग के ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बोल रहा कि इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं? जेकरा में घात होगा, घात निश्चित होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पद की संख्या हो एक निश्चित हो, जब पद होगा वो निश्चित हो। ठीक है, निश्चित हो। ठीक है, तो बट्टे में नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग सी देखेंगे कि ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। सी देखेंगे कि 5/y है। ठीक है, इसको ऊपर बैठाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग के राइट आंसर होगा, ये बहुपद नहीं है। छठा क्वेश्चन की बहुपद 5x + 3 का शून्यक बताना है। ठीक है, हम लोग को बताना है कि 5x + 3 बराबर मान लेते हैं 0, तो 5x प्लस उधर जाके कुछ हो जाएगा -3, ये गुना में है तो भागा में बैठा देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा -3/5। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि यदि px बराबर x³ + y² + x + 1 हो तो p - के 1 का मान क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि x के मान जो दिया है हम लोग के -1 दिया है, x के मान हम लोग के पास -1 दिया है, तो बैठाते हैं। तो -1 के होल क्यूब
प्लस -1 के होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो घात है वो 3 है, तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो कुछ हो जाएगा -1, और ये 2 है, यानी सम संख्या रहेगा तो प्लस में होगा, विषम संख्या होगा तो माइनस में होगा, तो कुछ में हो जाएगा प्लस में, प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस, ठीक है। तो कट जाएगा, कितना आएगा 0, ठीक है, तो कि ऑप्शन हम लोग के बी होगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं 1 है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 6 है। 6 को कुछ इस टाइप से तोड़ सकते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 3 बार में। अब 2 और 3 को कुछ इस टाइप से लिखना है कि जोड़ने के बाद 5 है और गुना के बाद 6, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। 3 2 5x हो गया, 2 को जोड़ा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा x, तो x प्लस 3, और यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे, क्या कि 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2, ठीक। तो प्लस के 2 x प्लस 3, एक बाहर लिखेंगे x प्लस 2 और एक अंदर के x प्लस 3, जो कि हम लोग का राइट आंसर सी होगा। नवा क्वेश्चन देखेंगे कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है, ठीक है। तो हम लोग के y के लिए पूछने के बाद y के लिए x बराबर 0 होता है, ठीक है। तो 0.y हम लोग के जो आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है। 10वां क्वेश्चन बिंदु 3 और 7 का कोटि बताना है, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनाएंगे, ठीक। ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, ठीक। इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि, ठीक है। तो जो ये है ये x के मान है, और जो 7 है x बराबर 3 है और फिर y बराबर 7 है, जो कि हम लोग का राइट आंसर 3 होगा। ग्यारहवां क्वेश्चन देखेंगे कि रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 5 की तुलना इस पर करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि 3x - के 2y बराबर के 5, ठीक। प्लस में तो इधर रन के हो जाएगा 3x - के 2y - 5 बराबर में 0। तो a के मान होगा, b के मान होगा और फिर c के मान होगा। तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -2, c बराबर हो जाएगा -5, जो कि हम लोग के आंसर है सी में। 12 क्वेश्चन, यदि 2 और 3 समीकरण 2x + 3y बराबर k का हल हो तो गज बताना, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। तो 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 3 बराबर में कितना दिया है k। तो 2 दूना 4 और 3 तरीके 9 k, तो 9 और 4 13 k। तो जो k के मान होगा कितना होगा 13, जो कि हम लोग के ऑप्शन बी है। तेरह क्वेश्चन, रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 0 का एक हल बताना, ठीक है। 3x - के 2y बराबर 0, तो माइनस के उधर जाकर प्लस के हो जाएगा, तो 3x बराबर में 2y, ठीक है। तो y को इधर पठाते हैं, 3 को इधर पठाते हैं, तो x बटा y बराबर 2/3। तो x के मान जो होगा वो होगा 2 और y के मान 3, जो कि ऑप्शन सी है। 14 क्वेश्चन, वे कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है
परिभाषा को हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं, अभिगृहित की भी नहीं कर सकते, परिमेय को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, कई बार आप लोग देखे होंगे कि परिमेय को सिद्ध किया जाता है। ठीक, तो हम लोग के ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन हम देखेंगे कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी होना चाहिए था, कितनी रेखाएं जा सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बिंदु ई है और एक बिंदु ई है। ठीक, तो इसको केवल एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन हम लोग ये होगा। 16 क्वेश्चन, 80 डिग्री का पूरक कोण मान क्या होगा। ठीक है, पूरक मतलब होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, यानी कि 80 और इसका पूरक मान लेते हैं x डिग्री है। ठीक है, बराबर में 90, प्लस से इधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, x बराबर 90 माइनस के 80, तो जो x बराबर होगा वो होगा 10 डिग्री, क्योंकि ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक, 17 क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दी गई आकृति में रेखा XY, ठीक, एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यदि POY हम लोग को जो ई दिया है वो 90 डिग्री दिया है, POY 90 डिग्री है, और A अनुपात B बराबर दिया है कि 2:3, तो C के मान ज्ञात करना। हम लोग के पास C के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे, माना A बराबर मान लेंगे 2x और B बराबर मान लेते हैं 3x। ठीक, हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये जो बनेगा कितना का बनेगा, 180 के, तो A प्लस B प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक, A के मान कितना हम लोग माने हैं 2x, B कितना है 3x, बराबर के 180। ठीक, ये प्लस इधर के कितना हो जाएगा, तो माइनस, तो कितना है 5x बराबर में 90, तो जो x के मान होगा वो होगा 18। ठीक है, तो b के मान कितना हो जाएगा, तो b के मान 3x है, तो 3 गुने 18, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 54। ठीक है, तो b के मान हम लोग के पास 54 हो गया। अब देखेंगे कि ये भी कोची है, तो रेखा है। ठीक है, एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो 180 डिग्री के, यानी कि हम लोग B और C को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री, जो कि B हम लोग के पास 54 डिग्री है, और C कितना है, C प्लस 180, तो प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 54, तो C बराबर कितना होगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक, तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा D, 126 डिग्री। 18 क्वेश्चन देखेंगे कि आकृति में यदि OP समांतर PQ दिया है। ठीक है, तो बताना है कि OPQ हम लोग के पास 110 डिग्री दिया है, QRS 130 डिग्री दिया है, तो बताना है PQR के मान ज्ञात करना है, यानी कि ई जो कोण है उसको बताना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि एक समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटता है, तो जो ये कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री के। ठीक है, ये दोनों कोण के जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री के, तो ये 130 है। ठीक, तो ये जो कोण होगा कितना हो जाएगा, 50। उसी प्रकार ये कितना है, 110, तो कितना हो जाएगा, 70। हम लोग जानते हैं कि एक लाइन पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री के, जितना में हम लोग के 2 मिल गया है, तो जो शेष बचेगा वो कितना होगा, तो 180 में से 70 50 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री, जो कि हम लोग के ऑप्शन ए है। 19 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विभुज सर्वसमिका की कसौटी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कसौटी के पढ़े होंगे, तो ए मतलब होता है एंगल, एस मतलब होता है साइड। ठीक है, साइड, तो ए नियम होता है, एस नियम होता है, ए नियम हम लोग पढ़े नहीं है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा सी।